आज हम लोग मोशन के मेमोरी मैप पे डिस्कस करेंगे। मोशन को हम लोग जानते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में तभी होगा जब वह टाइम के साथ उसके पोजीशन में चेंज हो जाए तो वह ऑब्जेक्ट मोशन में कहलाएगा। अगर मान लेते हैं कि मोशन का यह कंडीशन है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ उसके पोजीशन में चेंज हो जाए तो वह मोशन में होगा। इसका मतलब ये है कि जब अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कंडीशन में होंगे तो वो क्या होंगे, उसके पास कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। मान लेते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे होंगे, अगर उनका टाइम के साथ पोजीशन चेंज हुआ मतलब यह ऑब्जेक्ट टी टाइम में पोजीशन बी पे चला जाएगा। इसका मतलब क्या है कि उसका पोजीशन चेंज हो गया है, तो यह ऑब्जेक्ट मोशन का में होगा। अगर मोशन में होगा तो यह कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। यह डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा वह दो टाइप के हो सकते हैं। एक होंगे डिस्प्लेसमेंट होंगे, एक होंगे डिस्प्लेसमेंट होंगे और एक होंगे डिस्टेंस होंगे। डिस्प्लेसमेंट जो होंगे वह क्या है, ऑब्जेक्ट के इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। इसका मतलब क्या है कि यह जो ऑब्जेक्ट ए है इसका इनिशियल ए है और फाइनल क्या है, बी है। इसका मतलब क्या है, इसका जो डायरेक्शन है, जो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ है उसका यह डायरेक्शन है, यह क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। और अगर यही पोजीशन ए से बी जाने में ऑब्जेक्ट किसी और रूट का और पाथ का हेल्प ले तो वह जो रूट होगा और पाथ होगा वह उसका पाथ लेंथ कहलाएगा और वही उसका डिस्टेंस होगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कंडीशन में होंगे तो वह उसके पास डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस होंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। और डिस्टेंस क्या होंगे, डिस्टेंस उसके पाथ लेंथ पर निर्भर करेगा। यह क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, मिनिमम पाथ लेंथ को हम लोग बोलते हैं, वह है डिस्प्लेसमेंट। और जो पाथ लेंथ होंगे, जो एक्चुअल पाथ लेंथ होंगे वह कहलाएंगे उसके डिस्टेंस कहलाएंगे। अगर ऑब्जेक्ट में अगर डिस्टेंस ट्रेवल करने में कुछ समय लगा तो वह जो डिस्टेंस बाय टाइम होंगे, जो डिस्टेंस बाय टाइम होंगे वह स्पीड को रिप्रेजेंट करेंगे। चूंकि डिस्टेंस पाथ लेंथ पर निर्भर करता है, इसका कोई भी डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं है, वह निश्चित नहीं होता है, इसीलिए क्या है, स्केलर क्वांटिटी होंगे। और वहीं पे वेलोसिटी क्या है, वह डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन है। वह क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन है। इसका मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट का एक डायरेक्शन होता है कि ऑब्जेक्ट ए से बी की ओर गया, इसका क्या है, यह डिस्प्लेस हुआ। और मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट ए पोजीशन पे है और बी उसके नॉर्थ डायरेक्शन में है। इसका मतलब क्या है, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल किया है वह उसके पास क्या है, डायरेक्शन है। इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वह वेक्टर क्वांटिटी होगा और डिस्टेंस क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। और वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होंगे, मिनिमम पाथ लेंथ ट्रेवल करने में जो समय लगेगा उसका रेशियो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम जो होंगे वह वेलोसिटी कहलाएगा। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इसलिए वेलोसिटी भी क्या होगा, ये भी वेक्टर क्वांटिटी होंगे। ये भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होंगे। अब मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट का शुरुआत में इस कंडीशन पे u वेलोसिटी है, t समय में वो उसका वेलोसिटी भी हो गया। मतलब क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है वह इनिशियली कंडीशन में रुका हुआ है तो वह क्या होगा, 0 मीटर पर सेकेंड उसका वेलोसिटी होगा और 10 सेकेंड में उसका वेलोसिटी क्या हो गया, 40 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो मतलब क्या है, यह वेलोसिटी चेंज हो गया। तो यह वेलोसिटी जो चेंज कर रहा है मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब क्या है, ये जो v माइनस यू क्या है, v माइनस यू बाई टी जो होंगे वह एक्सीलरेशन को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे।
चूंकि v क्या है, वेलोसिटी है, और वेलोसिटी भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए एक्सीलरेशन भी क्या होंगे, वेक्टर क्वांटिटी होंगे। यह क्या है, ए क्या है, एक्सीलरेशन है, उसको हम लोग बोले हैं चेंज ऑफ वेलोसिटी बटा टाइम टेकन। यह हमारे पास यह हमारे एक्सीलरेशन का डिफिनीशन है। तो ए इक्वल टू क्या है, v माइनस यू बाई टी। अगर मान लेते हैं कि आपका u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, और t क्या है, टाइम है। अगर ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, ये रुका हुआ रहेगा तो 0 हो जाएगा। अगर वो 40 का स्पीड पकड़ लिया तो 40 माइनस 0, यह जो होंगे वह जो 40 माइनस 0, इस केस में फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से क्या है, ज्यादा है, तो इस समय जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होंगे वह पॉजिटिव एक्सीलरेशन होंगे। मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट दूसरे कंडीशन में, इस कंडीशन में भी 40 है और कुछ समय के बाद ही उसका स्पीड क्या है, वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड है, मतलब इनिशियल भी 40 और फाइनल भी क्या है, 40 है, मतलब किसी भी तरह का वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है। इस कंडीशन में a इक्वल टू v माइनस यू जो होंगे, a इक्वल टू v माइनस यू, मतलब 40 माइनस 40 वह 0 होंगे। तो पहला केस में पॉजिटिव, दूसरा में क्या है, 0 है। तीसरा केस हमारा जो है वह क्या है, मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है विथ वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड से, वह कुछ समय में रुक जाता है। जैसे अगर कोई भी गाड़ी चल रहा है, कोई बस चल रहा है, वह 40 का स्पीड में है, अगर बस को रोकना होगा, ब्रेक लगाएंगे, तो ब्रेक लगाने का मतलब क्या है कि उसका फाइनल वेलोसिटी 0 कर देना है। तो उस केस में क्या होगा, u हमारे पास क्या होंगे, u जो होंगे वह 40 होंगे और v क्या होगा, 0 होगा। तो a इक्वल टू जो होगा v माइनस यू बाई टी। तो इस केस में v 0 माइनस 40 और जो समय लगेगा t, मतलब क्या, यह होगा निगेटिव। तो ये क्या कर रहा है, यह निगेटिव एक्सीलरेशन को प्रोड्यूस कर रहा है। इनिशियल वेलोसिटी है, v क्या है, वह है फाइनल वेलोसिटी, a एक्सीलरेशन है, s क्या है, डिस्टेंस है, और t क्या है, टाइम टेकन है। यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन है वह क्या है, v इक्वल टू u प्लस at। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, वह है इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सीलरेशन और t टाइम है। अगेन अगर हम लोग डिस्टेंस की बात करते हैं तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अगर हम लोग को दूसरा थर्ड फॉर्मूला दिया हुआ है कि अगर आपको इनिशियल दिया गया, इनिशियल वेलोसिटी दे दिया गया है और फाइनल वेलोसिटी दिया गया है और टाइम दे दिया गया है, तो हम लोग s का वैल्यू निकाल सकते हैं। वहीं पे क्या है, लास्ट में क्या है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है, वह क्या है, एक मोशन इक्वेशन है। तो आज हम लोग मोशन के मेमोरी मैप पे डिस्कस किए हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।